प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पाठ में से हम 38वां पद हम पढ़ रहे हैं। हालांकि यह जो क्रम है वो हो सकता है आपकी गाइड में अलग हो, पाठ्य पुस्तक में अलग हो, फिर भी हम इस क्रम में हम ये देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार से गोपियाँ हैं वो उद्धव को उल्हाना दे रही है और व्यंग्य कर रही है। और हमने यह बार बार देखा है कि उनको कुटिल, लंपट और नीच, सठ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है। गोपियाँ उद्धव के लिए काफ़ी कठोर शब्दों का प्रयोग वो कर रही हैं। लेकिन कई बार हम किसी को बुरी बात कहने से पहले यह कहते हैं कि तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वी बात कहता हूँ। 38वां पद कुछ ऐसा ही है। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी ते आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, जानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना ज्यों पखारे, और ता गुनि श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुन्यारे। ये 12वीं क्लास में जिनके पास हिंदी साहित्य रहा होगा उन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा वहाँ भी। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, बिलग मानने का मतलब है बुरा मानना, जनि का मतलब है मत, नहीं। हे उद्धव प्यारे, बुरा मत मानना। यह बात हम तब कहते हैं जब हम किसी को कड़वी बात कहते हैं, तो उससे पहले हम यह बात कह देते हैं। तो हे उद्धव, इसका मतलब है भी वो कठोर बातें उनको कहेंगी। यह मथुरा काजल की कोठरी ले आवहि ते कारे, कि यह मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से जो भी आते हैं वो काले ही आते हैं। यहाँ काले का मतलब ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि वो शरीर की बात कर रही है। यहाँ गोपियों के द्वारा काले कहने का बहाना एक ये है कि वो उनके भीतर कलुष भरा हुआ है, भीतर कपट भरा हुआ है। तो मथुरा से आते हैं वो कपटी ही आते हैं, उनके मन के अंदर दुष्भावनाएं भरी हुई है। तो ये ऐसी बातें वो कहना चाहती है, लेकिन शब्द का प्रयोग कर रही है वो काला। तो यह मथुरा काजल की कोठरी, काजल की कोठरी में तो सब काला ही काला होता है। तो जे आवहि ते कारे, जो भी वहाँ से आते हैं सब काले ही काले आते हैं। और तुम काले सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर जी आए थे श्री कृष्ण को लेने के लिए। तो अक्रूर जी के प्रति भी गोपियों के मन में बड़ा गुस्सा है कि वो अक्रूर जी नहीं आते तो हो सकता है वो श्री कृष्ण नहीं जाते वहाँ पे। तो जब वो आए थे उद्धव से पहले, जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, तो अक्रूर जी उनको लेने आए थे रथ के ऊपर। तो तुम भी काले और सुफलक सुत यानी अक्रूर जी वो भी काले, क्योंकि वो उनको लेके चले गए। कारे मधुप भंवारे, और जो भंवरे हैं वो भी काले हैं, यानी वहाँ से जो भी आता है वह काला होता है। तो अक्रूर जी भी काले और तुम भी काले, और भगवान श्री कृष्ण भी काले ही हैं, उनको भी कहा जाता है। और वहाँ से उड़कर जो आने वाले भंवरे हैं, मथुरा से जो भंवरे आते हैं, भंवरे तो सभी जगह काले ही होते हैं, लेकिन बात में बात मिलाने के लिए कह दिया गया है कि वहाँ से तो जो भंवरे आते हैं वो भी काले होते हैं। और तिन के संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, इसमें कमल नयन मनियारे, कमल नयन शब्द है वो उसमें उपमा अलंकार है कि कमल के समान नेत्र वाले, और मनियारे शब्द है उसका मतलब होता है मनोरम या सुंदर। तो कमल के समान नेत्र वाले और बड़े सुंदर कौन है? श्री कृष्ण हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि अब ये उन्होंने बात वहाँ उल्हाना देते हुए एक ऐसी बात कह दी है कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो भी काले रंग के हैं, उनके नेत्र कमल के समान है और वो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन उनकी छवि अधिक सुंदर लगती है। वो काले हैं, श्याम वर्ण के हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन है तो वो भी काले। और जानहु नील माठ ते काटे जमुना जाए पखारे, ऐसा लगता है किसको नीली मटकी से, पहले मटकी में नील रखी जाती थी जो कपड़ा बुनने के काम आती थी, तो ऐसा लगता है कि किसी को नीली मटकी से निकाला गया हो और जमुना में जाके धो दिया गया हो। इस प्रकार का रंग तुम लोगों का है, इसलिए जमुना काली हो गई। ता गुण श्याम भई कालिंदी, अब ये हेतुत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पे, यानी कालिंदी यमुना को कहते हैं। यमुना का रंग भी नीला या काला कहा जाता है। तो असल में वो ये कहना चाहती है कि ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को किसी ने नीले मटके से निकाला या नील के मटके से निकाला और उनको जाके जमुना में धो दिया, तो जमुना का रंग भी काला हो गया। जबकि जमुना का रंग इस प्रकार से काला नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। इसलिए जहाँ कारण नहीं हो फिर भी कोई कारण की कल्पना कर लेना, संभावना कर लेना, वो हेतुत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो आप विशेष में लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ कोई विशेष अलंकार आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो जानहूँ, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार जानहूँ, मानहूँ ऐसा आता है वहाँ पे। और उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, फलोत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। ये हेतुत्प्रेक्षा है।
तो जानहु नील माठ ते काढ़े, ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को नीली मटकी से या नील की मटकी से निकाला गया है। और ले जमुना जाए पखारे, और यमुना में जाके पखारने का मतलब धोना होता है, धो दिया हो। ता गुण श्याम भई कालिंदी, ता गुण इसी विशेषता के कारण, इसी गुण के कारण श्याम भई काली हो गई, कालिंदी यानी यमुना। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है, भगवान श्री कृष्ण तो अपने गुणों में न्यारे हैं। यानी वो चाहे कितनी ही रुष्ट हों और कितना ही उनको बुरा लग रहा हो, उद्धव के प्रति कितने ही कठोर वचन वो कह रही हों, लेकिन फिर भी वो कभी भी श्री कृष्ण के प्रति मतलब उनका जो प्रेम है वो कम नहीं होता। इसलिए वो सब लोग काले हैं, या वहाँ से जो भी आते हैं वो काले ही काले आते हैं। और उद्धव और अक्रूर को वो एक प्रकार से कठोर वचन भी कहती हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कम नहीं है, ये इस पद से दिखाई देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।